नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता दीप जेटली से। दीप जेटली का जन्म दिल्ली में हुआ। दीप एक बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दीप के दिल्ली में सैलून की चेन है, तो एक कंपनी भी है जो फिटनेस प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन दीप का रुझान एक्टिंग की ओर था, इसलिए 20 साल की उम्र में ही दीप ने रंगमंच शुरू कर दिया। इसके साथ ही दीप ने कुछ समय रैम मॉडलिंग भी की। तो इन लोकप्रिय टीवी धारावाहिक ये है मोहब्बतें में प्रतीक की भूमिका में दीप जेटली को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिर मेरी आशिकी तुमसे ही, इस प्यार को क्या नाम दूं, जोधा अकबर सीरियल्स में अहम रोल किए। दीप ने टीवी सीरियल के अलावा मैक्स न्यूयॉर्क, एक्शन शूज और काया बैटरी जैसे बड़े ब्रांड के साथ 20 से ज्यादा एड फिल्मों में अदाकारी की है। तो वहीं प्रिंट एड में भी LIC, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी जैसे 10 से ज्यादा ब्रांड के लिए काम किया है। दीप जेटली ने हिंदी सीरियल के अलावा पंजाबी सीरियल्स में भी अदाकारी की है। तो बहुत जल्द एक हिंदी फिल्म में हीरो की भूमिका में भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये दीप जेटली के इस सारे जिस तरह से उन्होंने सीरियल्स किए हैं, उस सीरियल्स की तस्वीरें हैं। दीप जेटली एक बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनका जो रुझान था वो एक्टिंग की तरफ था। इसलिए 20 साल की उम्र में ही दीप जेटली ने रंगमंच शुरू किया और लगातार रंगमंच कर रहे हैं। दीप जेटली अभी भी रंगमंच कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में सीरियल्स भी करते हैं, वो एड फिल्म भी करते हैं और प्रिंट एड में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। दीप जेटली ने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, एड फिल्में की है, प्रिंट एड किया है। कुछ प्रिंट एड तो ऐसे हैं कि जो कि इंटरनेशनल लेवल पर उसको पब्लिश किया गया है। और पंजाबी सीरियल्स में भी दीप जेटली ने काम किया है और बहुत जल्द एक हिंदी फिल्म में भी हीरो की भूमिका में नजर आएंगे दीप। तो बहुत जल्द हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से दीप जेटली ने अपने सफर की शुरुआत की और किस तरह से उनको ब्रेक मिला। जब वो मुंबई गए तो क्या कुछ उनका स्ट्रगल रहा। इन सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे बहुत जल्द दीप के साथ है। आपको बता दें कि मुंबई में जाना, वहां पर एक मुकाम हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दीप ने अपना एक मुकाम वहां पर हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है वहां पर। क्योंकि लाखों लोग देश के कोने कोने से मुंबई में जाते हैं, वहां पर एक अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं। कोई एक्टिंग में जाता है, कोई डांस में जाता है, कोई सिंगिंग में जाता है, और दीप ने अभिनय को अपना क्षेत्र चुना। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस किस तरह से भूमिका दीप ने निभाई है। इसके अलावा और ऐसी बहुत सारी भूमिका में है जो हम तस्वीरों में आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम बातचीत में जानेंगे कि किस तरह से उनका पंजाबी सीरियल्स का सफर रहा, हिंदी सीरियल्स में किस तरह से उनका आना हुआ, और अभी जो एक अपकमिंग फिल्म उनकी आने वाली है जिसमें वो हीरो की भूमिका में है, किस तरह से रहेगा उनका ये सफर। इस वक्त हमारे साथ है दीप जेटली जुड़ चुके हैं। दीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू वेरी मच भागीरथ जी, थैंक यू वेरी मच। जी। दीप, आप बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपका एक जी सैलून का चैन भी दिल्ली में चलता है, आपकी एक फैक्ट्री है जो फिटनेस प्रोडक्ट बनाती है, और बहुत सारे हमने जी फोटोज देखे हैं जिसमें आपके बहुत ही लाजवाब फिटनेस है। तो आप बिजनेसमैन परिवार से आप अभिनेता कैसे बन गए? ये एक लंबी कहानी है जी। जब मैंने अपना 12th क्लियर किया था तो मेरा एक फ्रेंड था जो मॉडलिंग करता था और मॉडलिंग की दुनिया से ताल्लुक रखता था। हम्म। तो एक बार वो एक ऑडिशन देने गया तो वो मुझे साथ में ले गया। और मतलब बदकिस्मती से मैं ये कहूंगा कि उसका नहीं हुआ, मगर जो डायरेक्टर साहब थे उन्हें मैं पसंद आ गया हम्म। और उस रोल के लिए मुझे फाइनलिस्ट कर लिया गया। तो तभी से एक लगा कि नहीं, मुझे यही करना है हाँ। और मुझे इसी चीज में आगे बढ़ना है। तो वो मेरी शुरुआत थी जब मैंने अभिनय की दुनिया में आया और अभिनय मैंने शुरू किया। हम्म। तो सबसे पहला ब्रेक क्या था आपका? सबसे पहला ब्रेक था जी, मैंने बालाजी टेलीफिल्म से ये है मोहब्बतें किया था। हम्म। तो मेरा सबसे पहला ब्रेक था। उसके बाद तो फिर ब्रेक ही ब्रेक थे। उसके बाद इस प्यार को क्या नाम दूं, जोधा अकबर, मेरी आशिकी तुमसे ही। हम्म। मैंने 4 डेली सोप्स करे, एक बॉलीवुड मूवी करी, काफी प्रिंट एड्स करे मैंने। हम्म। तो उसके बाद तो मैं कंप्लीट इसी लाइन की तरफ हूँ। हम्म। यह मोहब्बतें आपका पहला सीरियल था, इसमें आपने प्रतीक की भूमिका निभाई थी और लोगों ने आपकी इस भूमिका को काफ़ी पसंद किया है। हम एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस था और इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा आप बताएं, किस तरह से था ये कैरेक्टर?
प्रतीक एक पॉजिटिव कैरेक्टर था जी, जो मेन जो रोल प्ले कर रहे थे दिव्यांका त्रिपाठी, हम्म मैं उनके फियांसे के रोल में था बेसिकली। और काफी पॉजिटिव कैरेक्टर था, बट अंत में क्या होता है कि जब उसको ये रिवील होता है कि दिव्यांका कंसीव नहीं कर सकती है, हम्म तो वो थोड़ा सा उस दौरान जाके नेगेटिव शेड ले लेता है। जैसे कि अगर बेसिकली स्टोरी लाइन ये थी कि शुरू में बड़ा पॉजिटिव था वो लड़का, हम्म मगर जैसे उसको पता लगता है कि दिव्यांका कंसीव नहीं कर सकती है, तो अचानक से वो चेंज हो जाता है। मैं हम्म बोलूंगा कि वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है और कहता है कि मैं इस वजह से आपसे शादी नहीं करूंगा हम्म क्योंकि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दौरान वो उनको मना कर देता है। हम्म बट बहुत पॉजिटिव लड़का था, बिजनेसमैन था और बहुत अच्छा था, मतलब वैसे बहुत सही था। जी। इसके बाद आपने कई सीरियल किए हैं, जोधा अकबर में भी आपने शाह मंसूरी का किरदार निभाया है, और ये जो शाह मंसूरी का किरदार था ये नेगेटिव किरदार था, और इसके जो ड्रेस थे, कॉस्ट्यूम थे, डायलॉग थे, ये आम सीरियल से अलग है क्योंकि हिस्टोरिकल ये टीवी सीरियल थे ये। तो इसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपका, और जब आप आम सीरियल से निकल कर आप इस तरह के हिस्टोरिकल आप सीरियल कर रहे थे तो कैसा लगता था आपको? बहुत अच्छा था। जोधा अकबर में बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेकअप का। हम्म जोधा अकबर में बेसिकली अगर आप मेरा कैरेक्टर पे गौर करेंगे तो मेरी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी वहां पे और वो सब था, तो करीब मेकअप कराने में मुझे 1 घंटे का समय लग जाता था वहां पे। अच्छा। जी। तो अच्छा। 1 घंटा मेकअप करना। जी। हाँ, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए आप। वहां पे 1 घंटा मेकअप करना, फिर कॉस्ट्यूम में रेडी होना, फिर सेट पे जाना, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हम्म क्योंकि एक माइथोलॉजिकल शो था वो, और उसमें परफॉर्मेंस बहुत करने के लिए बहुत काम था, तो बहुत एंजॉय किया मैंने उस शो को। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इतने हैवी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, क्योंकि आपने देखा इस तरह के जो मैथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल सीरियल्स होते हैं उसमें बहुत हैवी कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, और आपने कहा कि हम्म। सर में एक तरह से एक जो पगड़ी भी रहती है, फिर आपकी लंबी लंबी दाढ़ी भी थी, तो कभी कभी खुजली मचती होगी तो फिर आप लोग खुजालते कैसे होंगे? अरे सर, खुजली तो बहुत मस्ती है, बता नहीं हाँ। सकते आपको। जब दाढ़ी लगती है तो दाढ़ी के नीचे हमारी गम लगाई जाती है जी। और उसके ऊपर दाढ़ी को पेस्ट किया जाता है, तो वो खुजली तो ऐसा होता है कि आप शॉर्ट में होते हैं, अचानक आपको फीलिंग आती है नहीं यार खुजा लेता हूँ, बट आप वो शॉर्ट में कर नहीं सकते हैं। हाँ। तो वो बहुत बड़ा इशू रहता है, और बट ठीक है सर, रोल रोल होता है, हमें कंट्रोल तो करना ही होता है, अच्छा, उसमें कुछ कभी कर नहीं सकते हम लोग। कभी इसी कारण कुछ इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि आपको बहुत ज्यादा खुजली मच रही थी उन हैवी कॉस्ट्यूम में और आपने खुजाल लिया, उसके बाद डायरेक्टर ने बोला कट, ये क्या कर रहे हो भाई, तुम रोल में हो, खुजाल क्यों रहे हो? नहीं नहीं, एक वाकया खुजली का तो नहीं हुआ था, मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ। पर ये हो रहा था कि बेसिकली मेरा सीन बचा हुआ था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा एक सीन बचा हुआ है। हम्म तो मैंने वो अपना टेक दिया, मैं टेक करके मैंने बाहर जाके गाड़ी वाड़ी चेंज कर ली, अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिए, और मैं हम्म पूरी तरह अपनी गाड़ी में बैठने को तैयार था कि चलो पैकअप हो गया, अब घर चलते हैं। हाँ। अचानक डायरेक्टर का कॉल आया कि जीत कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं तो अपने ग्रीन रूम में बैठा हूँ। तो मैंने कहा हम्म अभी तो आपका एक सीन बचा हुआ है। वो जैसे ही मेरे आवाज में मतलब कानों में आवाज आई कि एक सीन बचा हुआ है, आप यकीन मानने का भागी रखिए, मतलब अंदर से एक ऐसे सनसनी मच गई कि अब दोबारा दाढ़ी लगानी पड़ेगी, अब दोबारा कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिर एक तो घंटा सब लगेगा आओ। मेकअप करने में। नहीं, बट मैंने डायरेक्टर साहब को बोला कि सर मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं दोबारा रेडी नहीं हो पाऊंगा, अगर जो भी मेरा पैच वर्क है वो मैं कल कर दूंगा। और मैंने उनसे सॉरी मांगा और मैंने कहा सर अब तो चेंज हो चुका है, दाढ़ी उतर चुकी है, हाँ। और अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दाढ़ी दोबारा लगाऊं। और फिर मैं उन्हें कह के निकल गया वहां से। जी। नहीं, वाकई इस तरह के इंटरेस्टिंग वाकई शूटिंग के समय अक्सर होते हैं। आपने हिंदी सीरियल के अलावा आपने पंजाबी सीरियल में भी काम किया है, तो हमें ये बताइए कि पंजाबी सीरियल में जब आप काम कर रहे थे हिंदी सीरियल से किस तरह से डिफरेंट रहते हैं, और क्या कुछ इसमें आपका एक्सपीरियंस था, हमारे साथ साझा कीजिए आप। देखिए, पंजाबी फिल्म में सबसे खास ये बात ये होती है कि हम शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में, हम्म और मैं खुद एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम्म तो पंजाब का जो खान पान है वो बहुत ही शानदार है। तो पंजाबी में जो मैं यही बोलूंगा कि मैं पंजाबी सीरियल का शूट कर रहा था, हम्म तो सबसे ज्यादा जो मैंने इंजॉय किया, मैंने लस्सी इंजॉय करी, कुलचे इंजॉय करे, छोले इंजॉय करे, अच्छा। और मतलब खान पान बहुत अच्छा रहता है। हाँ, शूट डेफिनेटली बहुत अच्छा था, चंडीगढ़ बहुत अच्छी जगह है जहाँ हम हम्म लोग शूट कर रहे थे, और मगर उसके साथ साथ जो खाने पीने का अरेंजमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। तो हाँ, मतलब मतलब आपने कहा कि डेफिनेटली आप मैंने भी, बहुत एंजॉय। जी आप भी पंजाबी हैं तो मनपसंद पंजाबी फूड वहाँ मिलते होंगे जब आप पंजाबी सीरियल करते हैं, लेकिन हिंदी सीरियल में आप इसको मिस करते होंगे।
हिंदी फिल्म मैं मिस करता हूँ जी, क्योंकि अगर मैं बॉम्बे की बात करूँ हम्म। तो बॉम्बे में ना हमारा जो जैसे पंजाबियों का जो खाना होता है, वैसे कुछ एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो बहुत अच्छा पंजाबी खाना भी सर्व करते हैं, हाँ। बट somehow हर जगह पे आपको पंजाबी फूड नहीं मिल पाता है। हम्म। तो कई जगह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, तो कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है, करते बिल्कुल, हैं। कहते हैं शो मस्ट गो ऑन कि जो भी हो, हम्म, आपको खाना पंजाबी नहीं मिल रहा है लेकिन शो मस्ट गो ऑन, शूटिंग तो करनी है आपको। अच्छा, आपने सीरियल जी के जी साथ जी। आपने ऐड फिल्में भी की हैं, तो सबसे पहला कौन सा ऐड था और इसमें आपको कैसे मौका मिला? सबसे पहला एड फिल्म तो मैंने काफी एड मूवीज करी हैं जी। हम्म। वैसे तो मैंने उकाया, 35, 700 मतलब अनगिनत है जो मैंने करे हैं। हम्म। और अगर प्रिंट एड की बात करूँ तो LIC है और बहुत प्रिंट एड्स हैं। हम्म। वैसे तो मुझे याद नहीं है कि मेरा पहला ब्रेक कौन सा था, बट डेफिनेटली जो भी पहला ब्रेक रहा होगा बहुत अच्छा रहा होगा। नहीं, तो जहां बिल्कुल। तक मेरे दिमाग में है सर, उकाया बैटरीज का मेरा पहला ब्रेक था। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद सर्विस लगातार की। आपने 20 से ज़्यादा ऐड फिल्में की हैं। अच्छा, एक ऐड फिल्म आप कर रहे थे जिसमें धर्मेंद्र देवल जी के साथ आपको उसमें काम करना था, और जी जी आपने जी उनको जी। 1 घंटे इंतज़ार करवाया भाई सेट में, और वो आपसे नाराज़ भी हो नहीं गए थे। तो फिर जब आप सेट में पहुंचे तो फिर आपने उनको कैसे मनाया? कहीं सनी देओल का 2.5 किलो और धर्मेंद्र जी हैं वो तो उनका 5 किलो हाथ होगा, कहीं 5 किलो का हाथ आपके ऊपर तो नहीं उठ गया था? नहीं नहीं नहीं, धर्म जी, मैं आपको अब ये वाक्य सुनाने से पहले एक ही बात बताऊंगा कि जी। धर्म जी से अच्छा एक्टर हम्म। और अच्छा इंसान मैंने देखा नहीं है जी। और ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं एक टीवी कमर्शियल शूट कर रहा था, हम्म। मड में हमारी शूटिंग थी, और धर्मेंद्र जी के साथ मेरे सीन थे। और अनफॉर्चुनेटली वो बारिशों का सीजन था उस टाइम, हम्म। तो मैं थोड़ा जाम में फंस गया, गाड़ी वाड़ी मेरी जाम में फंस गई, तो मैं अपनी लोकेशन पे 1 घंटा लेट पहुंचा। हम्म। और आप यकीन मानिए, उस 1 घंटे के दौरान हम्म। मेरे डायरेक्टर के मुझे 15 कॉल आ गए कि दीप कहाँ पर है, दीप कहाँ पर है, जल्दी आ, धर्मेंद्र जी बैठे हैं, धर्मेंद्र जी गुस्से में हैं, वो वैनिटी में नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे जब तक शॉट नहीं होगा मैं वैनिटी में नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही बैठूंगा। हम्म। अब डायरेक्टर साहब ने पूरा मुझे डरा के रखा हुआ कि अब तू दीप, अब आप देख लेना दीप आपको कैसे धर्मेंद्र जी को हैंडल करना है। हम्म। अब मेरे दिमाग में यही कश्मकश चल रही थी कि अब मैं जाऊंगा वहां पे, धर्म जी होंगे, मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो मैंने बस दिमाग में एक चीज सोची कि मैं जाता हूँ, हम्म। मैं धर्म जी की तरफ देखूंगा, उनका रिएक्शन नोट करूंगा, फिर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा मुझे आगे करना क्या है। तो ऐसा ही हुआ जी। तो मुझे डायरेक्टर ने बोला कि दीप आप ना सीधा अपना वहां चले जाना मेकअप रूम में, हम्म। और वहां पे चेंज करके फटाफट सेट पे आ जाना। हम्म। तो मैं बिल्कुल मेकअप, मैं गया जी, धर्मेंद्र जी वहीं बैठे हुए थे सामने, मैंने धर्मेंद्र जी को देखा, धर्मेंद्र जी ने भी मुझे टेढ़ी निगाहों से देखा। तो मैंने कहा दीप देखिए आज तो तुम गए बेटा, हम्म। आज तो तुम्हें सही में 5 किलो का हाथ पड़ने वाला है। हम्म। तो मैं जब अपने मेकअप रूम में जा रहा था तो मेरा दिमाग यही चल रहा था कि अब मैं इस चीज को हैंडल कैसे करूं। हम्म। तो मैंने एक चीज प्लान की कि मैं नीचे उतरूंगा, धर्मेंद्र जी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, हम्म। और मैं सीधा जाके उनके चरण स्पर्श कर लूंगा और बोल दूंगा जी आई एम वेरी सॉरी, मेरी गलती नहीं है, बीच में हम्म। जाम था, मैं जाम में फंस गया, और ये कह के मैं शूट शुरू कर दूंगा। हम्म। मैं आया नीचे, सेट पे धर्मेंद्र जी बाहर ही थे। हम्म। एज यूजुअल जो मैंने डिसाइड किया था मैंने वही किया। मैं गया, मैंने धर्मेंद्र जी के पैर छुए, हाँ। और अचानक जो आप बोल रहे हैं कि 5 किलो का हाथ आया, हम्म। और उसने मेरे बाइसेप्स को पकड़ लिया। अच्छा। जी, क्योंकि मैं झुका हुआ था, तो जैसे आप समझ रहे होंगे कि बड़े उठाते हैं, हम्म। अगर जैसे आप झुके हैं पैर, तो उन्होंने अपने उठाने के लिए अपने हाथ से मेरे बाइसेप्स को पकड़ा। और यकीन मानिए उस एज के अंदर भी जब हाँ। उन्होंने मेरे मेरे बाइसेप को होल्ड किया, तो मैं वो पावर फील कर पा रहा था। अच्छा। उस एज के अंदर भी धर्म जी की वो पावर मेरे को फील हो रही थी कि एक्चुअली में क्या पावरफुल हाथ है उनके। हम्म। तो मैंने ऊपर सर उठा के देखा, मैंने कहा धर्म जी नमस्कार। हम्म। धर्म जी ने कहा अपनी आवाज भारी, जिम जाते हो? मैंने कहा जी सर मैं जिम जाता हूँ। बहुत अच्छी बात, कीप इट अप। उन्होंने ऐसा बोला और मुझे उठाया, और उन्होंने बोला चलो शॉर्ट देते हैं। तो यकीन मानिए मतलब मेरी तो सांस में सांस आई। मतलब आपके मसल्स ने जी, आपको बचा लिया उस दिन। आप ये लगा लीजिए मसल, और धर्मेंद्र जी खुद फिटनेस के बहुत जी। कॉन्शियस हैं, और वो एक आइकन रहे हैं फिटनेस में। अगर मैं बात करूं हम्म। सलमान खान से पहले तो बिल्कुल, शायद क्योंकि धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी जी के थे हम अभी भी कई वीडियो जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, इतनी उम्र होने के बावजूद जी भी जी वो जी अपने खेत खलियान में काम करते रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब वो वीडियो जी हम जी लोग जी। देखते हैं। अच्छा, इस ऐड के बाद दोबारा आपने नदी एक को ऐड फिटनेस और क्या किया था है। आपने, ऐसे तो आपने बहुत सारे ऐड किए हैं, लेकिन एक ऐड आपने और किया था आपने, और कुछ ही समय बाद, बड़ा वो एक बड़ा ब्रांड का ऐड था, लेकिन कुछ ही समय बाद उस हम्म, ऐड में
ऋतिक रोशन को ले लिया गया, उसके बाद फिर उसमें रणवीर सिंह भी उसमें आ गए। तो कुछ खुशी और कुछ गम तो हुआ होगा कि जो आपने ऐड किया है उसको आपको रिप्लेस करके ऋतिक रोशन को ले लिया, रणवीर सिंह को ले लिया, तो कुछ आप दुखी भी हुए होंगे आप। देखिए दोनों फीलिंग थी, खुशी की भी फीलिंग थी और गम की भी फीलिंग थी। हम्म। खुशी की फीलिंग ये थी कि एक एक प्राउड फीलिंग थी कि मेरे पास ऋतिक सर को ले लिया गया और हम्म। मेरे पास रणवीर सिंह को ले लिया गया, वो मेरी खुशी की फीलिंग थी। हम्म। और गम की फीलिंग ये थी कि अरे यार आपसे चली गई। तो मैं यही बोलूंगा कि खुशी और गम दोनों थे उसके अंदर। जी बट हाँ डेफिनेटली प्राउड फीलिंग थी कि बिल्कुल मतलब प्राउड ऋतिक सर फीलिंग होगी। काम आप कर बोल, रहे हैं। जब वो ऐड आता होगा टीवी में या किसी में भी, आप कहते होंगे इस ऐड में पहले मैं था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो जी कॉन्सेप्ट सेम था, जो कॉन्सेप्ट मैंने शूट किया था भाई ऋतिक सर ने किया। बिल्कुल। तो डेफिनेटली प्राउड फीलिंग तो थी। अच्छा, ऐड मतलब फिल्मों के अलावा आपने प्रिंट ऐड में ही बहुत सारे काम किए हैं। अब प्रिंट ऐड में कैसा रहता है, मतलब कि उसमें भी कोई डायरेक्टर होता है और वो आपको मूड बताता है और आपको स्टाइल बताता है कि ऐसे आपको फोटो खिंचवाना है, या एक फोटोग्राफर होता है वो आता है फोटो खींचता है और आप अपनी स्टाइल में खड़े होते हो और चले जाते हैं? किस तरह से होता है ये नहीं प्रिंट नहीं ऐड का नहीं शूट? नहीं, प्रॉपर टीम होती है भागीरथ की, प्रॉपर हम्म। टीम होती है टीवी कमर्शियल के अंदर भी। हम्म। अगर आप प्रिंट एड भी कर रहे हैं तो भी एक प्रॉपर टीम होती है हमारी। हम्म। वो आपको क्या एक्सप्रेशन देने हैं, आपके एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, वो एक्सप्रेशन निकलवाना डायरेक्टर का काम होता है। फोटोग्राफर होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। हम्म। बट वो भी अपने आप में एक एक पूरा काम है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रिंट एड कर रहे हैं तो गए और आपने फोटो खिंचवा ली, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन देने हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, पूरी टीम होती है जो मैनेज करती है। हम्म। वो है डेफिनेटली, आपको एक्सप्रेशन तो देने ही पड़ते हैं, तो उसके बिना तो नहीं हो पाता है। बिल्कुल चैलेंज भी रहता होगा, क्योंकि अगर आप डायलॉग बोल रहे हैं तो आप डायलॉग से आप बता सकते हैं कि आप किस ब्रांड के ऐड कर रहे हैं, और प्रिंट शूट में आप डायलॉग नहीं बोल रहे हैं आप। तो भले ब्रांड का उसमें जिक्र रहता है जब ऐड होता है, प्रिंट का नीचे रहता है, लेकिन एक्सप्रेशन में भी वो झलकना चाहिए कि ये जो बंदा या बंदी उस ऐड में है, प्रिंट ऐड में है, तो इसको रिलेट कर पा रहे हैं, इसको प्रमोट कर पा रहे हैं। तो चैलेंज तो होते ही होगा बिल्कुल। डेफिनेटली चैलेंज होता है। प्रिंटेड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हम्म। आप खाली एक्सप्रेशन के जरिए आप वो ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हैं, हम्म। तो वो एक्सप्रेशन एकदम करेक्ट होने चाहिए कि आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो आपका एक्सप्रेशन में भी दिखना चाहिए। जी। अच्छा, बहुत जल्द आप एक हिंदी फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में आप हीरो की भूमिका में होंगे, तो जरा इस फिल्म के बारे में बताइए, और दर्शक कब तक आपको इस फिल्म में एज ए हीरो की भूमिका में देख पाएंगे बड़े पर्दे पर? देखिए अभी फिल्म तो पोस्ट प्रोडक्शन में है। हम्म। अभी तो जो हमने शूट किया था उसका वो सारा शूट अब्रॉड हुआ है। हम्म। तो अभी फिलहाल तो जो शूटिंग थी वो काफी हद तक कंप्लीट हो गई। आज से कि 80% शूट जो है कंप्लीट हो चुका है। हम्म। अभी 20% शूट है, हम्म। वो अभी शूट होना है और फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर है। आई बिलीव एक बार एक कोविड का जो सिनेरियो चल रहा है हम्म। ये थोड़ा सा ठीक हो, सब चीजें नॉर्मल हो। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो मोस्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म ही चल रहे हैं। अभी सिनेमा घरों में तो उतनी पिक्चर्स नहीं आ रही है। हम्म। बट वी बिलीव कि जल्दी शूट कंप्लीट हो रही है, जी हम सिनेमा पे लेके आना है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा 20% शूट बाकी है, तो जब तक उम्मीद है कि कोविड का जो अभी एक दौर चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी, और उसी बीच में आपकी 20% शूट भी ख़त्म हो जाएगी, और नेक्स्ट ईयर, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर के जनवरी फरवरी में आपको जो हमारे दर्शक को एज ए हीरो में भी देखेंगे फिल्म में। अच्छा, बचपन में आप बहुत शरारती थे, बचपन में आप स्कूल बंक करके बहुत फिल्में देखा करते थे, शाहरुख खान के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप बंक कर रहे थे तो टीचर ने पकड़ लिया या आपके पेरेंट्स ने पकड़ लिया आपको, कि इस बंक करते वक्त आपको? देखिए टीचर ने भी पकड़ा हुआ है, पेरेंट्स ने भी पकड़ा अच्छा। हुआ है, दोनों ने पकड़ा हुआ है। हाँ। और होता यूं था जी, हमारे स्कूल में हमारा अपना एक ग्रुप होता है हम्म। जो अभी भी है मेरा। हम्म। तो उसमें हम क्या करते थे, सेकंड थर्ड पीरियड के बाद ना जैसे काम नहीं होता था जो भी था, तो हम बस बंक मार के निकल जाया करते थे। हम्म। तो एक बार का आपको किस्सा सुनाऊंगा कि मैं जी। सेकंड पीरियड के बाद हम लोगों ने स्कूल बंक किया और हम मूवी देखने जा रहे थे। एक नई मूवी रिलीज हुई थी। हम्म। तो हमारे इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे और बहुत ही मतलब मैं बोलूंगा स्ट्रिक्ट टीचर थे वो। हम्म। वो बात कम करते थे, मारते ज्यादा थे। हम्म। वो एक मूवी में डाला गया ना कि वो एक गिनते मतलब मारते 10 से गिनते एक से, तो वो हाँ। वाली कैटेगरी थी उसकी। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो हमें दिख गए। तो हाँ। उन्होंने कहा दीप कहाँ जा रहे हो? हम्म। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं मतलब चुपचाप खड़ा रहा। मैंने सर की शक्ल देखी, सर ने मेरी शक्ल देखी। हम्म। तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सर मैं चुपचाप मुंह
थोड़ा सा मैंने सॉरी बोला और मैं निकल के आगे चला गया। अब मैंने पलट के देखा जब भी सर गायब है, मैं वापस गया और वापस जाके क्लास में जाके बैठ गया। तो जब सर वापस क्लास में गए, अभी तो तुझे मैंने रेड लाइट पे देखा था, अभी तू क्लास में बैठा हुआ है। मैंने कहा मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही बाहर गया था, हाँ। मगर पिटाई हुई थी, मतलब डेफिनेटली पिटाई हुई थी। नहीं, ज़रूरी भी है, और अगर बच्चे शरारती हों तो पिटाई होनी चाहिए। हालांकि इसमें विवाद हो सकता है, क्योंकि बच्चों को मारना सही नहीं है, इसमें कोई केस भी कर सकता है, लेकिन एक मैं जस्ट एक नॉर्मल वे में कह रहा हूँ, और आपकी पिटाई हुई जैसे आपने जी बताया। जी अच्छा, आपने जो जोधा जी अकबर सीरियल किया था उसमें बड़ा ही एक कॉस्ट्यूम था आपका उसका, और बड़ा ही एक आप उसमें दाढ़ी ला के बड़ी एक डिफरेंट तरह के कैरेक्टर में आप मौजूद रहते थे आप उस वक्त। तो उसका कोई डायलॉग जी अगर जी। आपको याद हो तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, या कोई भी सीरियल का आपको डायलॉग और अगर याद जोधा हो तो। अकबर, भागीरथ जी, जोधा अकबर के डायलॉग ना उर्दू में थे, हाँ, और चलिए, उर्दू याद पंजाबी करना ही सीरियल अपने किया आप में आपने, बहुत आप बड़ी टैलेंट पंजाबी है। हैं, तो आपको कुछ भी पंजाबी सीरियल का भी डायलॉग याद हो तो हम सुनना चाहेंगे। पंजाबी सीरियल का तो वो तो मैंने स्टार्टिंग में किए थे, तो अच्छा, इसको एक उसका काम तो करते हैं, ऐसा मेरे इंटरेस्टिंग कर माइंड में देते भी। हैं। शाहरुख खान के आप बहुत बड़े फैन हैं, आप उनको बहुत आप पसंद करते हैं, तो शाहरुख खान के डायलॉग तो आपको ज़रूर याद होंगे, तो उनके डायलॉग आप पंजाबी में सुनाए ना। सनी देओल साहब का बना सकता हूँ। बिल्कुल, चलिए, सनी सनी देओल जी का आप सुनाइए आप। मैं ट्राई ट्राई करूंगा, क्योंकि धर्मेंद्र जी से तो मैं मिल भी चुका हूँ, सनी देओल जी साहब से नहीं मिला। जी। तो मैं ट्राई करता हूँ। उनका आई थिंक गदर का था कि हमने तुम्हें 75 करोड़ दे तब जाके तुम्हारे सर से तिरपाल आई। हाँ, तो मैं थोड़ी सी इनका ट्राई करता बिल्कुल। हूँ। हमने तुम्हें 75 करोड़ दिए तब जाके तुम्हारे सर पे तिरपाल आई। सर ढकने की हैसियत भी बात करते हो बंटवारे की। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे बहुत बहुत जबरदस्त। हमारा मतलब तो मतलब ऐसे लग रहा था कि हम सनी देओल से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत खूब एक्सेंट पकड़ा उनका, और हमारे दर्शक चाहेंगे आप सनी देओल के एक आध डायलॉग और बोलें, आप उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सनी देओल की आवाज में वैसी बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू ऐसे भी ले सकते हैं। वाह, सारे क्या दूर की बात है। बात है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि जब आप धर्मेंद्र देओल जी के शूट में आप लेट हो गए थे, अगर आप सनी देओल की स्टाइल में माफी मांगते तो वो मुझे लगता है कि उनने तो बाइसेप्स टच करने की भी जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही माफ कर देते आपको। भागीरथी, मेरे दिमाग में ये बात आई थी, मगर मैंने ये सोचा कि ये उल्टा ना पड़ मुझसे जाए, कह रहे हैं और ये आप बचने के कि एक तो चक्कर में लेट आया, पिटाई ना ऊपर हो, से तो कॉमेडी मैंने कर कहा रहा है। एक तो लेट है, ऊपर से मिमिक्री करके दिखा रहे जी हैं। तो मैंने कहा सिचुएशन वैसी नहीं है कि मैं पंगा लूं, तो जी। मैं बट हाँ, जो मैंने किया वो भी सक्सेसफुल रहा। और जैसे बिल्कुल। मैंने बोला, धर्म जी से अच्छा इंसान मैंने देखा नहीं है। हाँ। ही इज वेरी अच्छा, पोलाइट, जैसे ही इज मैंने वेरी कहा डाउन आप टू अर्थ। बहुत शरारती थे बचपन में, आप बचपन में बहुत दिल लगी भी किया करते थे। हमें ये पता चला है कि आप छत में जाकर आस पड़ोस की जो लड़कियां थी, आप उनके साथ बहुत दिल लगी किया करते थे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप रंगे हाथों पकड़े गए दिल लगी करते हुए, और पिताजी या भाई ने आपकी पिटाई कर दी हो? भागीरथ जी, आपने कहाँ से खबरें निकाली, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं देखिए, आपसे पूछ रिक्वेस्ट है हम कि आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, हम आपके साथ टॉक शो कर रहे हैं, तो ये खबरें तो हम जरूर निकालेंगे हम आपकी। आपके आपके डेफिनेटली आपके सूत्र बहुत ही स्ट्रांग है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। एक्चुअली होता क्या था कि जिनको मैं चाहता हूँ अभी भी और चाहता था पहले, हम्म। हम और वो पड़ोसी थे एक जी। टाइम पे। तो किस्सा ये था कि मेरी छत थी, बीच में कनेक्टिंग छत थी, फिर उनकी छत थी। हम्म। अब छोटी छोटी एज के थे, मैं 8th में था, वो 9th में थे। तो माँ बाप तो अलाउ करेंगे नहीं मिलने के लिए। बहुत छोटी एज में हम आप आपस में बात करना शुरू कर दिया था। हम्म। तो हमने छत को अपना एक अड्डा बना रखा था कि हम शाम को ठीक 6:30 बजे छत पे मिला करेंगे। हम्म। तो होता ये था कि कभी मैं उनकी छत पे टाप के जाता था, कभी वो मेरी छत पे टाप के आती थी। हाँ। तो ये टपाई टपाई में जो था, जो बीच का जो मीडिएटर था, जो मीडिएटर वाली छत थी, वो रोज हमें गौर करता था कि वो क्या रहा है। कभी ये लड़का वहां से टाप के जाता है, कभी ये लड़की यहाँ से टाप के आती है। हम्म। तो बड़ा परेशानी में था। तो उस परेशानी में उसने वो डिस्कशन मेरे माँ बाप से कर दिया, हम्म। और मेरे माता पिता को पता लग गया कि तो छत पे 6:30 बजे मैं पढ़ने का बहाना डालता था। अच्छा। तो उनको पता लगा कि पढ़ने में किसी और तरीके की पढ़ाई चल रही है। तो उसके बाद से मेरी थोड़ी सी, आप कह सकते हैं, अच्छे से, मतलब मेरे को संभाला गया और 2-4 प्यार से मारे गए। मगर हम फिर भी हमने वो हरकतें छोड़ी नहीं, हम फिर भी करते रहे वो हरकतें। नहीं, हमको ये लग रहा था कि आप कबूतर को दाना खिलाने के बहाने भी आप ऊपर जाते होंगे आप और दाना कहीं और डालते होंगे वो आप।
गाने गाने कहीं और चल रहे थे वो। जी। अच्छा, एक हादसा भी आपके साथ होते होते बच गया जब आप शूटिंग कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी लाइट, जी तकरीबन 40-50 किलो की लाइट आपके पास गिरते गिरते बच गई थी। तो समय थोड़ा कम है, हम चाहेंगे आप थोड़ा एक संक्षेप में आप बताएं इस हादसे के बारे में। जी जी बिल्कुल। मेरी आज की तुमसे मैं शूट कर रहा था, तो हमारा शांतिवती में सेट लगा हुआ था। हम्म। हुआ यही कि बेसिकली जब हम शूट करते हैं तो ऊपर प्रॉपर लाइट्स होती हैं, बहुत चीजें ऊपर सेटअप होता है, वो लाइट्स हमारे ऊपर आती है। हम्म। तो लाइट्स को रोकने के लिए बहुत हैवी वेट लगाए जाते हैं। तो एक 50 किलो का एक लोहे का वेट उन्होंने रखा हुआ था। हम्म। तो यकीन मानिए मैं सिर्फ उस वेट के नीचे ही शूट कर रहा था। हम्म। और मैंने अपनी लाइन्स बोली, कट डायरेक्टर ने कट बोला, और मैं 2 स्टेप आगे बढ़ा, और वो लोहे का जो 50 किलो का जो मैं आपको वेट कह रहा हूँ, वो हम्म। सीधा उसी जगह आके गिरा जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। हम्म। तो तो मैं बोलूंगा कि ये शायद बहुत अच्छा रहा कि बाबा आप का आशीर्वाद था। गिरने से पहले ही आप साइड चले गए, तो लेकिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जी दीप जी, वो बहुत बहुत माता पिता का शुक्रिया, बहुत आशीर्वाद बहुत है, शुक्रिया, ऊपर आप वाले हमारे का। साथ जुड़े और आपने अपनी जर्नी हमारे थैंक साथ यू। शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया दीप जी। थैंक यू वेरी मच भागीरथी, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की, रूबरू हुए अभिनेता दीप जेटली से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक की दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।